विधानसभा सीधी है पर विधायक तेज तर्राट हैं। उनको कारण बताओ नोटिस दीजिए। करोड़ की लागत थी, अब लगभग 12 करोड़ की लागत में बनने वाला है। पिछले 3 वर्षों में बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन के कितनी अवैध कॉलोनियां बनाई गई हैं? ने पूछा है। अवैध कॉलोनी में हमने कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर को तो दिए हैं अध्यक्ष। श्रीमती रीति पाठक जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न क्रमांक 3033। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय उत्तर पटल पर अध्यक्ष। पूरक प्रश्न करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय से पूछना चाह रही हूँ। ये विषय मेरे सीधी जिले के मेरी विधानसभा सीधी विधानसभा का है, जहाँ पर नगर पालिका का विषय ये लगातार पिछले 2 वर्षों से लंबित है। अध्यक्ष महोदय, सीधी विधानसभा क्षेत्र में पुराने बस स्टैंड को गिराकर नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 7 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी के से मैंने आग्रह किया था और उस पर लगभग 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी, किंतु आज दिनांक तक सीधी नगर पालिका द्वारा न तो इसमें निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, न ही कार्य इसमें हुआ है। और बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि इसका कारण क्या है और ये कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार मैंने इस पर संपर्क बनाकर इस पर प्रश्न उठाती रही हूँ और पूछने की कोशिश भी की है, तो कभी कोई कारण, इसलिए मुझे आज यहाँ पर ये प्रश्न लेकर आना पड़ा। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इस विषय पर। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सीधी है पर विधायक तेज तर्राट हैं। सीधी का रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है। पहले कहा जाता था सीधी जाना है तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना पड़ेगा। अब तो सीधा हो गया माननीय अध्यक्ष तो महोदय। सीधा हो गया। आपकी सरकार आने के बाद अच्छे सीधे हो गए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदया ने जो विषय उठाया बिल्कुल सही है और मैंने जैसे ही प्रश्न आया वैसे हमने एक वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी कि क्या कारण है भाई, पैसा है उनके पास, उनकी बिल्डिंग है और उसके बाद क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कुछ बहानेबाजी की थी पर हम उस बहानेबाजी को माना नहीं है। हम ये मानते हैं कि इसमें हमारे विभाग के जो नगर पालिका है उसकी गलती है और हमने सुनिश्चित किया है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कारण बताओ नोटिस दीजिए और इसीलिए तत्कालीन सीएमओ को कारण बताओ नोटिस दिया है। वहाँ पर है कोई हरिशंकर मिश्रा, उनको कारण बताओ नोटिस दिया है। उपयंत्री है बीके तिवारी, उनको भी कारण बताओ नोटिस दिया है। और अध्यक्ष महोदय, जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि समय पर हमें कंसल्टेंट थे, उन्होंने जो समय पर बना कर देना था उन्हें भी हमने ब्लैकलिस्ट किया है और ये सुनिश्चित करेंगे अब अध्यक्ष महोदय कि ये कार्य जल्दी हो। पहले इसमें 7 करोड़ की लागत थी, अब लगभग 12 करोड़ की लागत में बनने वाला है। पर वो इतनी अच्छी लोकेशन है अध्यक्ष महोदय कि वहाँ पर धन्यवाद। वो इतनी अच्छी लोकेशन है कि ये बनने के बाद 12 करोड़ भी एकत्रित हो जाएंगे और नगर पालिका की आय भी बढ़ जाएगी अध्यक्ष महोदय। दूसरा कोई पूरक प्रश्न? मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदय, क्योंकि 7 करोड़ की राशि तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मैंने इसमें स्वीकृत करवाई थी, लेकिन आपने इसको 12 करोड़ की कर दी। तो मुझे लगता है कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही विशाल होगा, जो हमारे सीधी विधानसभा के लिए एक
आदर्श के रूप में मुझे लगता है कि उस छोटे से विधानसभा में स्थापित होगा। और जिस तरह की आपकी कार्यशैली है तो मुझे पूरा विश्वास था कि इसमें तुरंत एक्शन भी होगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से रखना चाहती हूँ कि यहाँ इस सदन में मैंने पूर्व में भी इस विषय को रखा हुआ था और अपने जिला प्रशासन में भी कई बार लिखकर मैंने दिया था कि इस विषय पर कार्रवाई हो। विषय है अध्यक्ष महोदय कि सीधी नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन के कितनी अवैध कॉलोनियां बनाई गई हैं। क्योंकि अब मैं चूंकि वहां के विधायक हूँ, स्थानीय रूप से बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन चीजें यहाँ पर क्यों नहीं ठीक हो पा रही हैं, व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं, इसलिए मुझे आपके माध्यम से सदन में इस पर प्रश्न करना पड़ा। और इस संबंध में नगर पालिका सीधी द्वारा कदम क्या उठाए गए हैं, क्योंकि लगातार मैं पूछती रही हूँ। और इसी के साथ छोटा सा एक प्रश्न और दूसरा जोड़ती हूँ कि सीधी नगर पालिका क्षेत्र के लिए सीवर लाइन निर्माण परियोजना की मांग लगातार मैंने बार बार की है। क्योंकि कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर दें और बना दें, पर जब तक जमीनी तह ठीक नहीं है तब तक चीजें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देती हैं। और इस सीवर लाइन निर्माण परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक होगी? माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये नगर पालिका की जनसंख्या है वो 1 लाख से कम है और इसलिए वहाँ पर सीवर लाइन का अभी कोई योजना तो नहीं है। पर अभी हम जितने भी इनके आसपास जो नाले हैं, नाले टेपिंग का काम कर देंगे अध्यक्ष महोदय। और अगर कोई ऐसी गंदगी वगैरह कोई शिकायत हो तो आप बता दीजिए, मैं उसको भी ठीक करा दूंगा। पर आगे आने वाले समय में कोई योजना होगी 1 लाख से कम शहर की, तो उस योजना में हम सीधी को संकलित कर लेंगे। श्री शैलेंद्र जैन जी। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। प्रश्न क्रमांक एक और था आपका प्रश्न। 1 मिनट शैलेंद्र जी, 2 प्रश्न थे आपके। एक अवैध कॉलोनी का भी आपने पूछा है। अवैध कॉलोनी में हमने कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर को तो दिए हैं अध्यक्ष महोदय, पर मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ हम अध्यक्ष महोदय एक कड़ा कानून ला रहे हैं और 3 महीने के अंदर ही वो कानून हम बनाकर सदन में भी लाएंगे। और अवैध कॉलोनी से निश्चित रूप से अर्बनाइजेशन में बहुत परेशानी आ रही है और इसलिए अवैध कॉलोनी नहीं बने शहरों के अंदर, उसके लिए हम कड़ा कानून ला रहे हैं और अभी लाएंगे 2-3 महीने के अंदर ही। और निश्चित रूप से अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए एक कड़ा कदम उठाएगी सरकार। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,